अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हो सैयद टीवी। कदीम मिस्र में एक वसी अहाते में मरकज़ी जगह थी, जहाँ लोगों को इनकी मौत के बाद हनूत करके इनकी मम्मियाँ तैयार की जाती थी। पुराने ज़माने में मम्मी बनाने का क्या तरीका राज था और इस अमल में कितना वक़्त लगता था, आया इसके बारे में बताते हैं। इसका आगाज़ कुछ इस तरह किया जाता था कि जब कोई शख्स मर जाता तो घर में इसकी मौत की मुआवजा रसूमात के मुकम्मल होने के बाद इसकी लाश को इस मरकज़ी मकबत में लाकर बड़े पुजारी के हवाले कर दिया जाता था, जो इसे इस चबूतरे पर लटका कर हनूत करने के अमल का आगाज़ करता था। चूँकि इनका ईमान था कि ये मरे हुए लोग एक बार पीर से ज़िंदा हो गए, इसलिए इनके जिस्म के सारे अज़ा को भी निकाल कर महफूज कर लिया जाता था। सबसे पहले मुर्दे के बाएं पहलू में शगफ लगाकर जिस्म से निस्बतन जल्द खराब होने वाले नरम अज्जा जैसे मदा, इंद्रिया, जिगर, दिल और फेफड़े निकाल लेते। फिर एक मखसूस आले से नाक के ज़रिए इसके दिमाग को भी एक ख़ास तरकीब से बाहर खींच लेते थे। इनके नज़दीक ये एक गैर ज़रूरी चीज़ थी जिसको हनूत करना ज़रूरी नहीं था, इसलिए वो इसको ज़ाया कर देते थे। दिल को अलबत्ता इसकी अपनी जगह पर ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इसको अक्ल और दानिश क्या मुंबा तस्वुर किया जाता था। इस दौरान लाश की चीर फाड़ करने वाले पुजारी अपने चेहरे पर ऐसे निकाब चढ़ाए रखते जिन पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बनी होती थी, ताकि मुर्दे की हिफाजत करने वाले देवता इनको पहचान न सके और इनका ये अमल का ही बात इनके लिए किसी तबाही का पैगाम ना बन जाए। चबूतरे के पास ही खड़ा हुआ बड़ा पुरोहित इस दौरान बुलंद आवाज़ में मंत्र पढ़ता रहता और इन चीर फाड़ करने वाले बचारियों पर मुसलसल छोटी छोटी कांकरें फेंकता, ताकि देवताओं को इन लोगों से अपनी नफ़रत के इजहार का तसर दिया जा सके जो इस लाश की बेहुरमती कर रहे थे। ये इनकी रस्म या अकीदे में शामिल थे। इसके बाद वो लाश के अंदरूनी अज्जा को एक ख़ास किस्म के नमक और मसाला वगैरह लगा कर धोते और फिर इनको खुश्क होने के लिए महफूज जगह पर रख देते थे। फिर लाश को हनूत करने का अमल शुरू हो जाता था। पुजारी लाश को अच्छी तरह एक ख़ास नमक वाले पानी से मुसलसल धोते। इसके लिए वो शराब भी इस्तेमाल करते जो एंटीबायोटिक का काम करती थी। फिर वो कुछ और कीमियाई अज्जा इस्तेमाल करके लाश को 40 दिनों के लिए मोहल्ले का कमरे में सोखने के लिए रख दिया करते थे। जब लाश अच्छी तरह खुश्क होकर सूख जाती तो वो सिकुड़ जाती थी और इसके जिस्म पर जारियाँ भी पड़ जाती थी, जिनको नरम करने के लिए इस पर मुसलसल कई रोज़ तक मुख्तलिफ तेलों की मालिश की जाती थी, जिससे जिस्म एक बार फिर नरम पड़ जाता था और जारियाँ भी गायब हो जाती थी। इसके बाद वह पेट और दीगर खाली हो जाने वाली जगहों को बेरोज़े में बेगे हुए लकड़ी के बाराती घास फूस और कपड़े के कार्टूनों से भर देते, ताकि वो उभरे हुए महसूस हो और कुदरती नज़र आए। आखिरी मरहले में इस पर मोम और तेल में डूबी हुई सोती पट्टियों को बांधना शुरू किया जाता। पट्टियों की कुछ परतों को लपेटने के बाद इनमें मरने वाले का नाम और कबीले या सोसाइटी में इसके मुकाम के बारे में लिखी हुई लकड़ी की छोटी छोटी तख्तियाँ रख दी जाती। इसके अलावा मुर्दे की माली हैसियत के मुताबिक इन पट्टियों में तलाए ज़ेवरात, कीमती पत्थर या हीरे जवाहरात वगैरह भी रखे जाते थे। अलावाज़े पट्टियों के आखिरी सरे पर एक बार फिर मुर्दे का नाम वगैरह तहरीर करके इनके ऊपर कोई गुंदमा मसाला डालकर जोड़ दिया जाता था। अब गोया लाश के हनूत करने का अमल मुकम्मल हो गया। इसी दौरान जब जिस्म के अंदर से निकाले गए अज्जा खुश्क हो जाते तो इनको भी एक ख़ास तरीके से हनूत करके मट्टी से मज़ीद मर्तबानों में रख दिया जाता था। ये 4 मर्तबा होते थे, जिनके ढक्कन मुख्तलिफ अशकाल और जानवरों के चेहरों से मुशाबह होते थे। ये इनके 4 अहम देवताओं से मुशाबहत रखते थे। इनके अकीदे के मुताबिक ये इन अज्जा की हिफाजत के ज़िम्मेदार थे। एक मर्तबान का ढक्कन गिद्दड़, एक उकाब, एक बेबून बंदर और एक इंसानी शक्ल में बना हुआ होता था और हर एक मर्तबान जिस्म के मखसूस हिस्से को हनूत करने का काम आता था। मसलन गिद्दड़ के ढक्कन वाला मर्तबान मदे और उकाब वाला एंट्रियों के अज्जा के लिए मखसूस होता था। इसी तरह बंदर के ढक्कन वाले मर्तबान में मतूफ़ी के फेफड़े रखे जाते थे।
और इंसानी चेहरे वाला मर्तबान इसके जिगर के लिए मखसूस था। बदाज़ा इन मर्तबानों में एक ख़ास किस्म का तेल और कुछ दूसरे कीमियाई अज्जा डालकर ऊपर ढक्कन से बांध करके मुस्तकिल तौर पर सील कर दिया जाता था। फिर गालिबन किसी तहकीक के नतीजे में उन्होंने ये राज पा लिया कि इन अज़ा को जिस्म से बाहर निकाल कर हनूत करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अब वो उन्हें लाश के अंदर ही छोड़ देते थे। तहम अपनी मजहबी रिवायत और इत्तेकाद के मुताबिक चारों हाले मर्तबान मम्मी के पहलू में रख दिए जाते थे। फिरऔन और साहब सरूद अफराद के लिए तो बाकायदा पत्थर के ताबूत बांधते थे, जिनमें हनूत की गई लाश को एक से ज़्यादा दाती, नकराई या तलाई ताबूतों में बांध कर के सांगी ताबूत में रख कर पत्थर के ढक्कन से इसको बांध कर दिया जाता था, जिसे इसके पहले से तैयार मकबरे में रख कर चारों मर्तबान एक ख़ास तरतीब के साथ ताबूत के सरहाने रख दिए जाते थे। फिर मकबरे को वज़नी पत्थर के सालों से दरवाजे बंद करके हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया जाता था। हनूतशुदा जिस्म एक बड़े से हाल की दीवारों में बनाए गए कबूतर के कब्र की तरह के खानों में रख कर चारों मर्तबान भी साथ रख कर इस छोटे से कब्रनुमा खाने को पथरीली सालों से बंद कर दिया जाता था। ये एक तरह से उनका अमूमी कब्रिस्तान था। यही वजह थी कि खुदाई के दौरान ऐसे इज्तिमाई मदफूनों से हज़ारों की तादाद में आम किस्म की ममियाँ बरामद हुई थी। बाद में जब यूनानियों और रोमियों ने आकर फिरऔन से ये इलाका छीन कर अपनी हुकूमत कायम की, तो वह अपनी रवायतें भी साथ लाए थे। हालांकि वो भी कदीम मिस्रियों की तरह अपने मुर्दों को हनूत करते थे, तहम उन्होंने मम्मी बनाने के इस फ़ान को मज़ीद नफासत दी। वो एक ख़ास अंदाज से मुर्दे के जिस्म पर इस तरह पट्टे लपेटते थे कि खूबसूरत डिज़ाइन बन जाते थे। तो ये थी हमारी आज की नई वीडियो इस मम्मियों के बारे में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।